हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं IT टीच कंप्यूटर सॉल्यूशन चैनल। और आज हम बात करेंगे CSC की एक सर्विस ई मुलाकात के बारे में। ये सर्विस क्या है और कैसे काम करती है और अमूमन इसमें किस तरह की कठिनाइयों का हमारे बिहारी भाई फेस करते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम करेंगे गुजारिश कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी, क्योंकि हम लेकर आते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और CSC VLE से संबंधित समस्याओं को। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ई मुलाकात सर्विस शेड्यूल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, जिसके माध्यम से जेल में बंद कैदी अपने परिचितों और परिजनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे इस सर्विस के द्वारा जेल में बंद कैदी और उनके परिजनों के बीच कॉन्फ्रेंसिंग को सेट कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम गूगल क्रोम ब्राउजर पर आते हैं और टाइप करते हैं ई मुलाकात CSC। तो जो यहाँ पहला लिंक आया है उसका URL है http://मुलाकात.jharkhand.gov.in। इस URL पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आता है, जो हमारे ई मुलाकात साइट का है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, लॉगिन, फॉरगेट पासवर्ड और लॉगिन एज CSC का। तो चूंकि हम एक CSC VLE है तो लॉगिन एज CSC पे क्लिक करते हैं। यहाँ हम अपने CSC कनेक्ट के माध्यम से इस साइट पे ऑथेंटिकेट होते हैं। तो चलिए हम अपना CSC ID और पासवर्ड इसमें डालते हैं, कैप्चा को फिलअप करते हैं और सिग्न पे क्लिक करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि CSC कनेक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ रहा है। फिर से हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ये प्रॉब्लम कभी कभी होती है दोस्तों, और ये जो है इस सर्वर का इंटरनल प्रॉब्लम है। फिर से हम लॉगिन एज CSC पे क्लिक करते हैं। क्योंकि हमारा CSC कनेक्ट हो चुका है, इसलिए पेस्टिंग करके वो खुद ब खुद हमें अपने मूल साइट पे ले आया। तो चलिए देखते हैं। यहाँ हमें 3 डैशबोर्ड पे 3 ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। पहला है डैशबोर्ड, दूसरा है CSC फॉर्म, या तीसरा है CSC फ्रॉम फॉर्म स्टेटस। तो डैशबोर्ड के माध्यम से आपको कार्यक्षेत्र मिलता है, जहां हम फिक्स शेड्यूल मीटिंग को देख सकते हैं। अगर हमने पहले ही कोई फॉर्म अप्लाई करके रखा है और वो जेल प्रशासन के द्वारा अप्रूव्ड होता है, तो यहाँ हम उस फिक्स शेड्यूल मीटिंग को देख सकते हैं, अन्यथा ये हमेशा ब्लैंक ही रहेगा। दूसरा है CSC फॉर्म। CSC फॉर्म के माध्यम से, CSC फॉर्म के ऑप्शन से हम आवेदक का आवेदन जेल प्रशासन के पास दे सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ डिटेल यहाँ चढ़ाना होगा, जिसमें है एप्लीकेंट का डिटेल और कुछ जेल में बंद उस कैदी का डिटेल जिससे एप्लीकेंट बात करना चाहता है। ये सारी डिटेल भर के हम सेव करके आगे की ओर प्रोसेस करेंगे, तो हमारा आवेदन जेल प्रशासन को जाएगा। हमारा आवेदन अगर जेल प्रशासन को जाता है तो उसकी स्टेटस क्या है वो हम देखेंगे CSC फॉर्म स्टेटस पे। यहाँ अगर वो आवेदन को जेल प्रशासन ने मंजूरी नहीं दिया है तो वो पेंडिंग पे रहेगी। अगर उन्होंने मंजूरी दे दी है तो वो अप्रूव्ड के लिस्ट में आएगी, और अगर उन्होंने कैंसिल कर दिया है तो कैंसिल के लिस्ट पे आएगी। आप यहाँ देख रहे हैं लगभग मैंने 50 से ज़्यादा मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए पहले हम CSC फॉर्म को भरना सीख लेते हैं। यहाँ हम एक काल्पनिक डाटा डाल रहे हैं।
सबसे पहला जो ऑप्शन है प्रज्ञा केंद्र डिटेल, जिस प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से ये अप्लाई हो रहा है, ये शेड्यूल फिक्स हो रहा है, वो अपना प्रज्ञा केंद्र का आईडी यहाँ चढ़ा सकते हैं। प्रज्ञा केंद्र का भौगोलिक स्थिति, प्रज्ञा केंद्र एड्रेस, एप्लीकेंट का डिटेल, एप्लीकेंट वो है जो आपके पास आया है अपने जेल में बंद परिजन से बात करने के लिए, जेल में बंद कैदी से बात करने के लिए, तो उस एप्लीकेंट का डिटेल हम यहाँ चढ़ाते हैं। जेंडर में वो मेल है या फीमेल, फोन नंबर मस्ट देना है, फोन नंबर के बाद ईमेल मैंडेटरी नहीं है, रिलेशन विद प्रेसिजनर के साथ एप्लीकेंट का क्या रिलेशन है वो यहाँ डालेंगे, यानी कैदी के साथ आवेदक का क्या रिलेशन है वो यहाँ डालेंगे। तो यहाँ कैदी का वो पिता लगते हैं। एप्लीकेंट एड्रेस, एप्लीकेंट एड्रेस में जो एप्लीकेंट है वो उनका भौगोलिक स्थिति, वो कहाँ के हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उनका पिन कोड क्या है, अब यहाँ जो जेल में बंद कैदी है उनका नाम हम यहाँ डालेंगे। यहाँ लिखा हुआ है प्रिजनर नेम, तो उनका नाम हम यहाँ डालेंगे। उनका आधार कार्ड का आईडी, तो आधार कार्ड का आईडी हम देख करके यहाँ चढ़ा देंगे। फादर नेम, स्ट्रीट विलेज, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, और जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है यहाँ वो ये है कि वो किस जेल में है, वो हमारे जिला के किस जेल में है। अगर वो डिस्ट्रिक्ट जेल में है तो यहाँ हम डिस्ट्रिक्ट जेल चूज करेंगे, सेंट्रल जेल में है, जिले से बाहर किसी सेंट्रल जेल में है तो सेंट्रल चूज करेंगे, या सब जेल है तो सब जेल पे क्लिक करेंगे। सब जेल पे क्लिक करने के बाद एक सब ऑप्शन भी आ रहा है। यहाँ जितने झारखंड में जितने भी सब जेल है वो दिखाई पड़ रहा है हमें। तो यहाँ जिस जेल में है उसका नाम देख करके, पता और स्थान देख करके हम चूज कर लेते हैं और क्लिक करते हैं। सारे के सारे डाटा को भरने के बाद सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे आधार का नंबर मांगा जा रहा है। आधार का नंबर, एप्लीकेंट का आधार का नंबर देकर टर्म एंड कंडीशन को क्लिक कर वेरीफाई आधार पे क्लिक करते हैं। वेरीफाई आधार पे क्लिक करने के बाद आधार ऑथेंटिकेशन गेटवे खुल करके आ जाता है। यहाँ हम थंब इम्प्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम थंब इम्प्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो भी बायोमेट्रिक डिवाइस है, मोर्फो है, मंत्रा है, या जो भी बायोमेट्रिक डिवाइस है वो जल उठेगी और उस पर ऑथेंटिकेशन के बाद, उंगली रखने के बाद, ऑथेंटिकेशन होने के बाद हमें, तो हम देख पा रहे हैं कि हमें आगे का इंटरफेस मिल चुका है। अब यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्योंकि हमारा आधार वेरीफाइड हो चुका है, एप्लीकेंट ने थंब इम्प्रेशन दे करके अपने आधार को वैलिडेट कर दिया है,
तो हम यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें टाइम स्लॉट का शेड्यूल मिल जाता है। तो अगर करंट डेट का है तो ठीक, अन्यथा अगर एप्लीकेंट को किसी और डेट पे ये चाहिए, शेड्यूल चाहिए, तो हम किसी और डेट को भी चूज कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे किसी और डेट को चूज किया है। तो चलिए एक दिन के बाद का डेट हम चूज करते हैं, शो टाइम स्लॉट पे क्लिक करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि ये सारे के सारे जो टाइम स्लॉट हैं इनके ऊपर पीले रंग का निशान है। तो इसका अर्थ है कि ये सारा का सारा जो स्लॉट है वो बुक है। तो चलिए हम फिर एक रोज आगे का डेट डालते हैं और शो टाइम स्लॉट पे क्लिक करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ तीन टाइम स्लॉट बुक है और 4 टाइम स्लॉट वो सफेद मार्का है, 5 टाइम स्लॉट पे सफेद मार्का है। तो हम आवेदक के सुविधानुसार किसी भी एक टाइम को चूज कर यहाँ क्लिक कर आगे बढ़ जाते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमने एक टाइम स्लॉट को चूज किया है। अब हम यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। एप्लीकेंट हैज बीन सेंट सक्सेसफुली, ये हमें कह रहा है कि हमने आपके एप्लीकेशन को सक्सेसफुली सेंड कर दिया है। तो हम इसका स्टेटस कैसे देखेंगे? यहाँ CSC फॉर्म स्टेटस पे आएंगे और पेंडिंग के ऑप्शन पे आएंगे। पेंडिंग के ऑप्शन में सबसे नीचे जो हम देख पा रहे हैं कि जून 1 तारीख को जो मीटिंग शेड्यूल की गई है वो अभी पेंडिंग है। जब ये अप्रूव्ड हो जाएगी दोस्तों तो वो हमें अप्रूव्ड के सेक्शन पे दिखेगी। या जैसे ही हम अपने CSC कनेक्ट के माध्यम से इसमें लॉगिन होंगे तो हमें ये डैशबोर्ड पे नजर आएगी। अगर अप्रूव्ड हो गई तो एप्लीकेंट को उस डेट और उस टाइम पे आना होगा और उन्हें 15 मिनट का समय दिया जाएगा अपने परिजन जेल में बंद कैदी से बात करने के लिए। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि हम अपने CSC प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से जेल में बंद कैदी और उनके परिजनों के बीच एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रख सकते हैं और उन लोगों में बातचीत करवा सकते हैं। तो फ्रेंड, ये था हमारा CSC का ई मुलाकात सर्विस। अगर इससे संबंधित सिस्टम सेटिंग में अगर कोई कठिनाई या परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख करके कमेंट कर सकते हैं। और इससे संबंधित जो मोर्फो या मंत्रा का RD सर्विस और सेटिंग है, कंप्यूटर सेटिंग है, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। तो प्लीज इसे देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।